नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 2 बार युद्ध में धूल चटाई है, जो भारतीय सेना कश्मीर में पाकिस्तान और घुसपैठियों से देश को महफूज रखती है, उस भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर कश्मीर में देश की पूरी फौज भेज दी जाए तो भी आतंकवादियों से वो लोगों को बचा नहीं सकती है। फारूक साहब, जिस तरह से पीओके से भी एक आवाज उठ रही है कि वे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, तो इसके लिए जिस तरह से वहां पे तशद्दुद की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करे और बातचीत करके कोई रास्ता निकाले। फिर जहाँ पे पीओके के नाम से कि ये हमारे भारत का हिस्सा है पीओके। साहब देखिए, ठीक है, कितने साल हो गए हमें ये कहते कि वो भारत का हिस्सा है? क्या किया हमने? कभी लिया भारत का हिस्सा उसको? बल्कि मैं तो खुद जानता हूँ, जब वाजपेयी जी वहाँ गए थे और मैंने उनसे पूछा उसके बाद लाहौर से, और मुशर्रफ साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि साहब आप वो हिस्सा रख लीजिए, हम ये हिस्सा रख लेंगे और मामला तय हो जाएगा, लाइन को ठीक कर देंगे और आसानी रहेगी लोगों के आने जाने की, ट्रेड वगैरह की। उन्हें माना नहीं। आज वो मानने को तैयार हैं, मगर आप बात तो करो। यही चाहते हैं कि मजलूम मारा जाए। कितनी फौज हमें डिफेंड कर सकती है? अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। एक ही रास्ता है, और रास्ता है इनसे बातचीत करके मामला हल करना। तो बड़ा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने आखिर कैसे ये बयान दे दिया। फारूक आतंकियों पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय सेना पर उनको भरोसा नहीं है कि पूरी की पूरी फौज भी अगर कश्मीर में पहुंच जाए तो भी वो आतंकियों का सामना नहीं कर सकती। ये फारूक अब्दुल्ला की ओर से ये बयान दिया गया है। और इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू, कल भी विवादित बयान दिया था फारूक अब्दुल्ला ने कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही रहेगा, और आज उन्हें भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं रहा। सोच आखिरकार इन बयानों के पीछे है क्या? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का जिस तरीके से कल बयान आया और आज जो उन्होंने पीओके को लेके बयान दिया है, उसे साफ लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं उनकी ये जो डेस्परेट अटैम्प्ट है कि वो खबरों में बना रहना चाहते हैं, जबकि उनको ये पता है कि जब 94 का जो पार्लियामेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और उससे कभी ना कभी जो है उसे लिया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला की एक जो है उस पर क्वेश्चन मार्क आता है, वो किस हैसियत से पाकिस्तान का हिस्सा वो मानते हैं, जिसको लेकर यहाँ भी काफ़ी जो है पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी विवाद वहाँ पर खड़ा हुआ है। और आज जो उन्होंने बयान दिया, जो सेना के संबंधी बयान दिया, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी आज सेमिनार में ये कहा कि ना भारत में ये दम है और ना ही पाकिस्तान में ये दम है, कि ना भारत में दम है कि वो उनका हिस्सा ले सके और ना पाकिस्तान में दम है जो कश्मीर को ले सके। लेकिन राजू, एक पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर ये अचानक से बातचीत क्यों शुरू कर दिया है फारूक अब्दुल्ला ने? पाकिस्तान की बार बार तरफदारी और भारतीय सेना के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात का एहसास है क्या उनको? देखिए, सीधी सी बात है कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस चुनावों में जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर हो चुकी है, तो शायद एक ये फ्रस्ट्रेशन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो के दिमाग में ये रही होगी कि सत्ता से बाहर हैं हम, और किसी तरीके से हम जो इस किस्म की बयानबाजी करें, ऊट पटांग जो है बयानबाजी करेंगे, तो शायद हमें जो है कहीं पे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। लेकिन ये लगता नहीं यहाँ पे कि इस तरीके की बयानबाजी करने के बाद उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, उल्टा उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि जब सारा देश पीओके को जो है भारत का हिस्सा मानता है, क्योंकि जब स्टेट का असेशन हुआ था, जब स्टेट का विलय हुआ था, तो पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, उस समय पाकिस्तान के कब्जे में कोई कश्मीर नहीं था, तो पूरी स्टेट का भारत में विलय हुआ था, ना कि पाकिस्तान के साथ कहीं पे था। तो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो पीओके है, पीओके ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो, ना कि वो किसी के कहने पे दिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। जी, और राजू, जो पीओके के लोग हैं वो तो खुद आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से। लगातार हमने रिपोर्ट्स दिखाई हैं जी न्यूज पर, जो बलूचिस्तान है पीओके में जिस तरह की ज्यादती पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है, और अब
एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं, ये कनेक्शन कहीं से जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री होते ही नहीं, ये 3 जनरेशन अब्दुल्ला फैमिली की अगर हम देखें, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये 3 जनरेशन जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर पे राज किया है। तो उस समय इनकी जुबान से ऐसी चीज़ कभी नहीं आई, लेकिन आज जब ये पावर से बाहर हैं तो इस तरह से कह रहे हैं। और जब हमने पिछला ट्रेंड देखा है, कई बार हमने देखा जो लोग पीओके से वापस आते हैं, जो लोग पीओके से यहाँ पे लोगों से मिलने आते हैं, तो वो जो बताते हैं कि वहाँ पे हालात कितने ख़राब है। तो इस तरह से जब वो लोग बताते हैं तो ये इनका ये कहना है इस समय, तो यही लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन इनकी है वही बोल रही है कि ये सत्ता से बाहर हैं और किसी तरीके से हाथ पांव मार के ये सत्ता में वापस आना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स हो या चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो। जी, लेकिन देश का जो रुख है उससे बिल्कुल अलग रुख रखते हैं यहाँ पर। जिस तरह के विवादित बयान लगातार दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, कल भी ये विवादित बयान दिया था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही रहेगा। और आज उन्होंने जो बात कही है उसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है भारतीय सेना के मनोबल पर, कि अगर पूरी की पूरी फौज भी कश्मीर में पहुंच जाए तो भी वो आतंकियों का सामना नहीं कर सकती। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए।